अब एनालॉगी की बेस पे अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ एनालॉगीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे लेटर के बेस पे हम लोग देख लेते हैं, बेस्ड ऑन लेटर्स के बेस पे कैसे चीजें आती हैं, किस तरीके से यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बी हेलो मेरे प्यारे सीयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएनजी 2.0 में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जीएनजी 2.0 में और स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे आज का पहला टॉपिक ऑड मैन आउट। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्टार्ट करने जा रहा हूं यहां पे क्या लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे बात करें ना बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग में आपके कितने टॉपिक्स होते हैं और कौन कौन से यहां पे टॉपिक्स आते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग जो आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का होता है, सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे, देन उसके बाद फिर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड देन उसके बाद फिर स्टैट्स। ठीक है, चलो भाई आ जाओ भाई सब जल्दी सभी लोग यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बच्चों, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है वो आपका आता है ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन आउट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दे रखा है ऑड मैन आउट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसके बाद आता है आपका नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पे क्या, कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप में। तो इन तीन टॉपिक को मिलाकर के एक चैप्टर है आपके में, सबसे पहला वाला लॉजिकल रीजनिंग में ऑड मैन आउट, नंबर सीरीज एंड कोडिंग डी कोडिंग। तो इसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पे किसकी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस की। उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिर आपका आएगा सीटिंग अरेंजमेंट्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड देन उसके बाद फिर आपका आता है यहाँ पे कौन सा, ब्लड रिलेशंस। ठीक है, तो ब्लड रिलेशंस के बेस पे यहाँ पे भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। अब यहाँ पे अगर हम लोग मार्क्स की बात करें बच्चों, तो मार्क्स क्या है होता है हमारे पास। अब आपने देखा होगा कि आपके मॉड्यूल में जो 4 चैप्टर है, इन 3 को मिलाकर के एक चैप्टर हो गया, एक 2, एक 3 और एक 4, और टोटल आपका कितना होता है यहाँ पे 20 मार्क्स का होता है। तो टोटल यहाँ पे जो ईच चैप्टर वाइज मार्क्स बनते हैं 5, यहाँ पे भी आपका 5, यहाँ पे भी आपका 5 और यहाँ पे भी आपका 5। तो 5 क्वेश्चंस यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इन 3 चैप्टर को अलग अलग पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑड मैन आउट की, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज की, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोडिंग एंड डी कोडिंग की। ठीक है, चलो भाई तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑड मैन आउट। अब देखिए ऑड मैन आउट है क्या हमारे पास और ये कैसा चैप्टर है, किस टाइप से बनते हैं। ऑड मैन आउट जो है ना, वो बेसिकली आपके 2 चैप्टरों को मिलाकर के बना हुआ है। जो रीजनिंग के 2 चैप्टर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है आपका एनालॉगी, एक होता है आपका एनालॉगी और एक होता है क्लासिफिकेशंस। ठीक है, इन 2 चैप्टर्स को मिला करके यहाँ पे ऑड मैन आउट से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग उन चैप्टर्स को इजी तरीके से समझेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, सिंपल है हम लोग बहुत ही, और इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो पूरी रीजनिंग ही आपकी सिंपल है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, इसको हम लोग ऑल टाइप्स के सारी चीज़ों को कवर करेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलो भाई आ जाओ भाई जल्दी जल्दी सभी लोग। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एनालॉगी और उसके बाद फिर क्लासिफिकेशंस को कवर करेंगे। क्या होती है एनालॉगी, समझना है यहाँ पे। तो एनालॉगी का मतलब क्या होता है बच्चों, एनालॉगी का यहाँ पे मतलब होता है सिमिलरिटीज। एनालॉगिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एनालॉगी का मतलब होता है यहाँ पे सिमिलरिटी। सिमिलरिटीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सिमिलर। ठीक है, तो जैसे आपसे कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ एनालॉगी इज ए सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलरिटी। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास सिमिलरिटी होता है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट्स है, वर्ड है, डिजिट है या कोई एक्टिविटी है। ठीक है, वो एक दूसरी एक्टिविटी, वर्ड और जग से जो सिमिलर तरीके से बिहेव करता है इन टर्म्स ऑफ टाइप, शेप, साइज, ट्रेट, तो वो आपका क्या कहलाता है, एनालॉगी कहलाता है। ठीक है ना, अब एनालॉगी की बेस पे अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ एनालॉगीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप्स की एनालॉगी होती हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स की यहाँ पे एनालॉगीज होती है हमारे पास। और सबसे पहला होता है हमारे पास बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड, दूसरा होता है बेस्ड ऑन नंबर्स रिलेटेड, तीसरा होता है हमारे पास बेस्ड ऑन लेटर्स रिलेटेड, और इसके बाद फोर्थ होता है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी।
ठीक है। तो इन 4 टाइप्स की होती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग एक एक टाइप को यहाँ पे कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बाद बेस्ड ऑन नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसके बाद आपका बेस्ड ऑन लेटर्स रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजीज क्या होती हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें कैसे बनती हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले अगर हम बात करें बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड बच्चों, तो बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वर्कर एंड टूल बेस्ड एनालॉजी क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वर्कर एंड टूल बेस्ड एनालॉजी, तो जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि जिस तरीके से राइटर जो है वो पेन से एक सिमिलरिटी रखता है, उसी तरीके से आपको बताना है कि बार्बर का जो रिलेशन है वो क्या होगा। तो राइटर एक तरीके से पेन से सिमिलरिटी रखता है, मतलब ये कहने का है कि राइटर का जो टूल्स होता है वो क्या होता है, हमारे पास पेन है, उसी तरह बार्बर का टूल्स क्या हो जाएगा, हमारे पास सीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉजी क्या होती है। वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो राइटर जिस तरीके से यहाँ पे आपसे कह रहा है कि उसका प्रोडक्ट, अब राइटर जो है वो कौन सी प्रोडक्ट को कर लिखता है यहाँ पे, बुक, तो उसी तरीके से सिंगर का प्रोडक्ट क्या है, सिंगर का प्रोफेशन क्या है, सिंगर आपका क्या जाएगा, गाना गाएगा, सॉन्ग। ठीक है, तो वो आपका हो गया वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉजी। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अपोजिट रिलेशनशिप एंटोनिम्स बेस्ड एनालॉजी आपकी क्या होती है। एंटोनिम्स बेस्ड एनालॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जैसे आपसे कह रहा है कि पुअर, पुअर का एंटोनिम्स हमारे पास क्या होता है, रिच, उसी तरह टाल का भी क्या हो जाएगा, हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वांटिटी एंड यूनिट बेस्ड एनालॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आपसे क्या कह रहा है, इन सच टाइप एनालॉजी जो सेकंड वर्ड है इज द यूनिट ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड वाइस वर्सा। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो सेकंड वर्ड है वो पहले वर्ड की यूनिट है, यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, माइल, तो इसी तरह मास की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, किलोग्राम। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट एंड स्पेशलिस्ट बेस्ड एनालॉजी, यानी जो भी सब्जेक्ट है उसका स्पेशलिस्ट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो कौन से डॉक्टर के पास जाएगा, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट किसका होगा, कार्डियोलॉजिस्ट का। तो हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट में जाना पड़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आपको किस में जाना पड़ता है, कार्डियोलॉजिस्ट में जाना पड़ता है। इसी तरह अगर स्किन की प्रॉब्लम है किसी को, तो इसको कहाँ जाना पड़ता है, डर्मेटोलॉजिस्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो उसका क्या है, स्पेशलिस्ट है। आगे आ जाओ। इसी तरह अगर हम लोग बात करें एनालॉजी बेस्ड एंड वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, ठीक है, तो जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर का वर्किंग प्लेस क्या है, हॉस्पिटल, तो जिस तरह से डॉक्टर रिलेट कर रहा है हॉस्पिटल से, क्लर्क रिलेट कर रहा है ऑफिस से, उसी तरह कुक रिलेट करेगा आपका किससे, किचन से। ठीक है, उसका वर्किंग प्लेस क्या है, यहाँ पे किचन है। इसके बाद आगे आ जाओ, कंट्री एंड करेंसी रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जापान की करेंसी यहाँ पे क्या है, येन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं सॉरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बांग्लादेश की करेंसी जो होगी वो क्या होगी, सारे बच्चे जितने भी हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगर जापान की करेंसी यहाँ पे क्या है, येन है, तो बांग्लादेश की करेंसी क्या होगी। सभी लोग यहाँ पे फटाफट कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, आगे टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉजी क्या होती है। तो अब जैसे सीजर्स है वो किसके काम आता है, कपड़ा काटने के काम आता है, क्लॉथ के, तो इसी तरह शॉ क्या हो जाएगा हमारे पास, वुड। ठीक है, लकड़ी के। आगे आ जाओ, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड एनालॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ एनालॉजी फर्स्ट वर्ड इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द सेकंड वर्ड एंड वाइस वर्सा। तो अब आपसे जैसे कह रहा है कि हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट के लिए होता है, यानी ह्यूमिडिटी को किससे मेजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर से। उसी तरह प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, आप बताओ, बैरोमीटर से। ठीक है, तो प्रेशर को बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। बोलो क्लियर। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे होते हैं बेस्ड ऑन इसमें। अब आते हैं बेस्ड ऑन नंबर्स पे। बेस्ड ऑन नंबर्स पे देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपसे कहेगा कि 226 रिलेट करता है, एक तरीके से सिमिलरिटी रखता है 15 से, उसी तरह 325 की जो सिमिलरिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब इसमें आपको एक पैटर्न देखना होता है कि यार ये जो सिमिलरिटी है ये क्या है, ये सिमिलरिटी का मतलब यहाँ पे ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी अगर ये 226 है और ये 15 आ रहा है तो ये किस पैटर्न के साथ आ रहा है। हो सकता है प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर मैं इस सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर करूँ और इसमें एक ऐड कर दूँ तो ये आपका आ जाएगा कितना, 226।
इसी तरह यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर प्लस 1 करने पर 325 आ जाए, तो कौन सा होगा हमारे पास 18। तो 18 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 325 आ जाएगी हमारे पास ये। तो बी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। इसी तरीके से आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लेटर के बेस पे हम लोग देख लेते हैं, बेस्ड ऑन लेटर्स के बेस पे कैसे चीज़ें आती हैं, किस तरीके से यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बी सी डी ई ये एक रिलेशन रखता है, ये एक सिमिलरिटी रखता है पी क्यू आर एस से। उसी तरह आपको बताना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड के आगे सेम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है। तो आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बी के बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बी के बाद अगर हम पी की बात करेंगे तो ये कितने टर्म्स के बाद आ रहा है, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी यानी +14 के बाद। ठीक है, तो बी के बाद जो पी आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, +14 में आ रहा है। सी के बाद क्यू आ रहा है, ये भी आपका +14 में आ रहा है। डी के बाद आर आ रहा है, ये भी आपका +14 में आ रहा है। ई के बाद एस आ रहा है, ये भी आपका +14 में आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो सिमिलरिटी यहाँ पे हो रही है वही सिमिलरिटी आपकी यहाँ पे भी होगी, उसी टाइप से हमें करना है। तो W के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, आप बताओ। W के बाद +14 में K आ जाएगा, फिर L, फिर M, फिर N। तो K L M N यानी B हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? अब इसी तरह आ जाओ, अगर हम बात करें अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी की, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी पे किस टाइप के बनते हैं यहाँ पे, जैसे आपसे कह रहा है कि ACT एक्ट को इसका जो है हमारे पास 60 है, तो PAI का बताना है कि PAI का कोड क्या होगा। अब जो एक्ट है हमारे पास, समझना, जो एक्ट है हमारे पास वो एक्ट जो रिलेट कर रहा है वो 60 से रिलेट कर रहा है। ठीक है ना, एक्ट जो रिलेट कर रहा है हमारे पास 60 से रिलेट कर रहा है। तो यार भी क्या पैटर्न चल रहा होगा, किस टाइप से हमें सॉल्व करना होगा। तो आप देखो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, ए, अब इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, सी की कितनी हो गई हमारे पास 3, और टी का कितना हो गया हमारे पास 20। टी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 20। अब प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, देखो जैसे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 2 है, सी की वैल्यू क्या है 3 है। इसी तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू बोली जाती है। तो इसका एक फंडा होता है फाइंड करने का, EJOTY। इसके थ्रू आप इजीली तरीके से किसी की भी प्लेस वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो E की कितनी होती है 5, J की कितनी होती है 10, इसकी कितनी होती है 15, इसकी कितनी होती है 20, और इसकी कितनी होती है यहाँ पे 25। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इस टाइप में। तो बस सॉल्व कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60। तो 60 हो गया हमारे पास। तो इसी तरह PAI का भी सेम पैटर्न लगेगा। तो PAI का कितना लगेगा, P का कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया, A का कितना हो गया 1 हो गया, I का कितना हो गया 9 हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी 144। तो 144 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? चलो भाई अब आ जाओ यहाँ पे। अब कभी कदार इस टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, जैसे आपसे कहेगा कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पेयर। जिस तरीके से फायर एक डेथ की सिमिलरिटी रखता है, तो आपको ये देखना है कि क्या ऐसा है जो फायर और डेथ के सेम सिमिलरिटी से यहाँ पे है। ठीक है, तो फायर डेथ का मतलब क्या हो गया, फायर के कारण लोगों की डेथ हो गई, तो इसका मतलब रेन के कारण क्या स्नो होता है, नहीं। फायर के कारण नहीं होता, नहीं। ब्लैक ऑफ द बोर्ड, नहीं। हाँ, हंगर के कारण स्टार्वेशन। ठीक है, यानी भुखमरी से लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है हमारे पास स्टार्वेशन। ठीक है, भुखमरी। ठीक है ना, इस टाइप पे। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका रीजन है। बोलो क्लियर हो गया? चलो, तो ये था हमारे पास एनालॉगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों क्लासिफिकेशंस की। अब देखो एनालॉगी का मतलब तो आप सब लोग समझ गए क्या होता है हमारे पास। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है समझना है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन का पता है क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है हमारे पास कि आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। वो 4 जो हैं वो किसी भी एक सिमिलरिटी, किसी भी एक टाइप्स, किसी भी एक मैटर्स, किसी भी एक फॉर्म में एक ग्रुप बना रहे होते हैं जो उनका एक सेम पैटर्न लगता है। वो एक ऑप्शन आपको, वो 4 में से कोई एक ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, वो आपको बताना होगा। तो कह रहा है कि यू मस्ट हैव इन योर माइंड दैट व्हाट डज क्लासिफिकेशन मीन्स। द क्लासिफिकेशन एन एलिमेंट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स and the elements to be taken out different from rest of the elements in terms of common properties, shape, size, types, nature, color, trait। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको कुछ एनिमल्स दिए,
मैंने आपको कुछ एनिमल्स दिए, मैंने कहा लॉयन मैंने आपको दिया, मैंने काऊ दिया, मैंने टाइगर दिया, मैंने पैंथर दिया, मैंने बियर दिया, मैंने वुल्फ दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ बताइए इन सभी में से कोई एक ऐसा है जो डिफरेंट है, जो बाकी सभी से बिलोंग नहीं करता है, वो कौन सा होगा? तो अब बहुत ज़्यादा लोग वो अपना अपना पर्सनल थिंकिंग यूज़ करेंगे, कुछ लोग अपना पर्सनल माइंड यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे पर्सनल माइंड नहीं यूज़ करना है, जो एक्चुअल में फैक्ट है वो आपको बताना है। कुछ लोग कहेंगे सर लॉयन है क्योंकि लॉयन आपका किंग ऑफ जंगल होता है, बट ये आंसर सही नहीं है। देखो ये सारे जो है ना, लॉयन, टाइगर, पैंथर, बियर और वुल्फ, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल होते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? वाइल्ड एनिमल है, और ये आपका डेफिनेटन है। ये सारे के सारे आपके वाइल्ड एनिमल हैं। सिर्फ काऊ ही एक ऐसा होता है जो आपका क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल है। तो ये बाकी सबसे क्या है? डिफरेंट है। तो ये एक ऑड मैन है, इसीलिए यहां से शुरुआत होती है ऑड मैन की। तो ये एक ऑड है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका काऊ आपका डिफरेंट होगा, जो बाकी के ग्रुप्स को फॉलो या बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के। चलो इसी पे आप देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा फाइंड द ऑड वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अब बताइए ये जो फॉलोइंग ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि इसमें ऑड वर्ड आपका कौन सा है। तो अब देखते हैं जरा ऑड वर्ड कौन सा होगा। तो किसी भी तीन में एक सेम पैटर्न लग रहा होगा, एक सेम चीज लग रही होगी, कोई एक ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा यहाँ पे डिफरेंट तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है? पी क्यू टी। तो P के बाद क्या आता है हमारे पास? Q आता है +1 में, Q के बाद RST यानी +3 में आता है, तो ये +1 +3 हो जाएगा। U के बाद V आता है हमारे पास +1 में, V के बाद WXY ये आता है हमारे पास +3 में, तो इसमें +1 लग रहा है, +3 लग रहा है। D के बाद E आता है हमारे पास किसमें? +1 में। E के बाद FGH आ जाएगा हमारे पास +3 में, तो इसमें भी +1 और +3 लग रहा है। अब इसमें देखते हैं कि I के बाद J तो +1 में आ रहा है, लेकिन J के बाद KLMN ये +4 में आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीन तो एक तरीके से यहाँ पे है, ये आपको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? कौन सा ऑड होगा? IJN। तो IJN हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। अब आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द वन विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री स्पॉन्सर्ड। कौन सा एक ऐसा है जो बाकी तीन से यहाँ पे डिफरेंट है? बताइए। मैसन, वॉल, कॉबलर, शू, फार्मर, क्रॉप, शेफ, ईटन। कौन सा ऐसा है यहाँ पे जो बाकी से डिफरेंट है? तो एक बात बताओ मैसन वॉल यानी वॉल को कौन बिल्ड करता है? मैसन, ठीक है। शू को कौन करता है यहाँ पे? कॉबलर। क्रॉप को फार्मर। लेकिन क्या खाना खाने वाला शेफ होता है क्या? नहीं ना। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये बाकी तीन से बिलोंग नहीं करता है, ये आपका एक ऑड वन है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे ऑड वन में, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है ऑड मैन आउट, और जो कि आपको पता होना चाहिए। ऑड मैन आउट आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दो से है। जब हम लोग आगे बात करेंगे नंबर सीरीज़ की, नंबर सीरीज़ में दो होते हैं, रॉन्ग नंबर्स और मिसिंग नंबर्स, वहाँ पे भी ऑड वन पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज़ में, जहाँ पे मिसिंग नंबर्स और रॉन्ग नंबर्स की बात होगी, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग में, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ये था हमारे पास, और उम्मीद है सभी को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।